आई एम प्राउड ऑफ बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हिंदी में बोलो ना अपनी राजभाषा। हाँ हिंदी बोलो, इनको बहुत बहुत बधाई बेटा। आपको भी माँ भाभी। गणाई नकली ला तो फिर नेचुरल तो कितना चलो। इनको भी लास्ट ईयर इसका 280 रैंक था, IRS इनकम टैक्स था, ये अंडर ट्रेनिंग था तो इसने छुट्टी ले ली। लास्ट ईयर इसका HCS में भी 23 मार्च को इसने ज्वाइन किया था, बाद में इसने 7 नवंबर को रिजाइन कर दिया और 10 नवंबर को उसने IRS इनकम टैक्स में ज्वाइन किया था। उसी दिन उसने छुट्टी ले ली थी, वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। +2 में तो ये मुलाड़ स्कूल से था, +2 के बाद ये 30 हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन करने गया था। 2020 में अप्रैल में इसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। कोविड के कारण इसका MA वैसे तो JNU में हो गया था, हमने भेजा नहीं। डिग्री के बाद दी थी इसने। वैसे तो ये टैलेंटेड पहले से ही। +2 में जब इसका आर्ट्स का डिसाइड किया तो इसका IIT चेन्नई में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हुआ, JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस में हुआ, कलेक्ट के थ्रू इसका लॉ में भोपाल हुआ और ये सेंट्रल एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम था, उसमें भी इसने देश को टॉप किया था। बाद चला गया अपनी BA ग्रेजुएशन करने के लिए, BA इन सोशल साइंस। इसका एग्ज़ाम जो है 22 में हुआ था और 22 में जब एग्ज़ाम हुआ इसका अगस्त में प्रीलिम हुआ था और 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसका मेन एग्ज़ाम हुआ था और 5 फरवरी 2022 को 23 को इसका सिलेक्शन हुआ था और 23 मार्च 2023 को इसने एज एन HCS अफसर ज्वाइन किया। तो मैं तो प्रिंसिपल रिटायर हुआ गवर्नमेंट PG कॉलेज शिवानी से और मेरी जो ये वाइफ है ये संस्कृत टीचर नहीं है और 2021 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। बेटा घर आ गया था तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए इनके 6 साल अभी बाकी थे, तो हमने ये निर्णय किया कि भी क्यों नहीं 6.5 साल क्यों नहीं इसकी प्रॉपर तैयारी की जाए। तो ये माँ का रोल ज़्यादा है, बल्कि मैं तो स्पष्ट हूँ कि भी 2022 तक ये जो बना इसमें अहम भूमिका मेरी वाइफ की थी। वो तो घर पर ही रहे, इसका ऊपर कमरा था तो हम कोशिश करते थे अलग अलग रहे, इसकी केयर इसकी माँ करती थी। जो भी निर्धारित इनहिबिशंस अपनानी होती है या कोविड के जो मेजर्स अपनाने हैं ये बहुत बखूबी निभाती थी। मैं चौधरीवास गवर्नमेंट स्कूल से रिटायरमेंट ली थी, मैंने BRS ली थी और बचपन से ये काफ़ी होनहार रहा है, बहुत सिंसियर था अपने काम के प्रति भी और माँ बाप का जो कहना मानना है वो उस तरीके से भी। और खेल कूद में भी ये पूरा हर खेल में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ऑलराउंडर ही था एक तरह से। ये सारी तरह के गेम खेलता था, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, तो ये ऑलराउंडर ही था और सिंसियर तो रहा ही है। कहते हैं कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल कहावत इसने सच करी है। देखो मैं तो एक एज ए मदर मैंने BRS भी इसीलिए ली कि भाई बच्चा पीछे से मेरे को ये चिंता रहती थी खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा। हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था ये सिंसियर है, लेकिन मेरे को ये रहता था कि ये कई बार खाना नहीं खाता था, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।